स्वस्थ हृदय खुशहाल जीवन, इसी संदेश को लेकर वेलमेट हॉस्पिटल में आयोजित किया गया वॉक फॉर हेल्थ इवेंट। सुबह की ठंडी हवाओं और उत्साह से भरे कदमों के साथ हर उम्र के लोग इस वॉक में शामिल हुए। यह केवल एक वॉक ही नहीं, बल्कि दिल की सेहत के लिए एक जागरूकता अभियान भी था। वेलमेट हॉस्पिटल की विशेषज्ञ डॉक्टरों ने इस मौके पर हार्ट हेल्थ को लेकर बेहद महत्वपूर्ण बातें साझा की है। डॉक्टर ने बताया कि नियमित व्यायाम करना दिल को मजबूत बनाता है। रोज़ कम से कम 30 मिनट वॉक ज़रूरी है। तली भुनी और ज़्यादा नमक वाली चीज़ों से बचें। धूम्रपान और शराब दिल के सबसे बड़े दुश्मन हैं और सबसे ज़रूरी तनाव कम करें, क्योंकि खुश दिल इंसान ही स्वस्थ दिल रहता है। इस आयोजन का मकसद सिर्फ चलना ही नहीं था, बल्कि समाज को यह याद दिलाना भी था कि हम सब मिलकर ही दिल को स्वस्थ रख सकते हैं। वेलमेट हॉस्पिटल की टीम ने इस वॉक को यादगार बना दिया और एक सुंदर संदेश दिया। आज चलो दिल के लिए, ताकि कल जीवन मुस्कुराए। इस बार के वर्ल्ड हार्ट डे की थीम इसीलिए है कि कोई भी हार्ट बीट स्किप होने ना पाए। इस हार्ट बीट के स्किप ना होने पाने का अर्थ ही इधर है कि वी विल हैव टू स्ट्रेस अपॉन द स्क्रीनिंग। हो गया, उसके बाद वाले इश्यूज तो आते रहेंगे, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो सबसे आवश्यक है वो होता है हाउ टू स्क्रीन फॉर इट। और हार्ट के एलिमेंट्स, उसके इश्यूज आए ना, इसके लिए हेल्दी हैबिट्स हो क्या सकती हैं वो। तो वी विल हैव टू सी, खाली 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं: ईटिंग हेल्दी, स्लीपिंग हेल्दी एंड एब्सेंस ऑफ स्ट्रेस। इसके अलावा कुछ और है नहीं असल में उसमें कि ये खाना है, ये छोड़ना है, ये एक्सरसाइज होनी है, वो सिंपल रूल्स हैं: ईट हेल्दी, स्लीप हेल्दी एंड अवॉइड स्ट्रेस। ये वाला जो इवेंट हमारा हुआ है आज का, एक स्मॉल सा जो आप लोगों के आपसी हेल्प और कोऑपरेशन से इनिशिएटिव है, इसमें इतना ही है, इसकी अवेयरनेस ही स्प्रेड हो रही है। हाउ टू स्टे हेल्दी, हाउ टू इनिशिएट एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, चाहे जो भी फॉर्म हो सके, हाफ एन आवर, आधा घंटा, बस कुछ नहीं करना उससे ज़्यादा कि आपको भागना आज ही से एकदम स्टार्ट हो जाना है और वेट लिफ्टिंग स्टार्ट हो जानी है, ऐसा कुछ नहीं करना है। वी ओनली हैव टू इनिशिएट एक्सरसाइज फॉर हाफ एन आवर ए डे। यही आपसे और आपके इमीडिएट आसपास के लोग, फ्रेंड्स एंड फैमिली में इतना ही इनिशिएटिव आपको अपने आपस में स्प्रेड करना है, बस कुछ और नहीं करना। सो फील फ्री, अवॉइड स्ट्रेस। जो कुछ और भी थॉट्स अभी अंदर हो कि ये करना था, वो करना था, आज अभी 1 घंटे स्पेंड हो जाएंगे, उन सब चीज़ों से अपने को छोड़ के, अलग हो के, वी शुड वॉक हेल्दी। ठीक है ना, शॉर्ट वॉक होएगी, वी विल हैव टू इंजॉय इनसाइड आवरसेल्फ। तो और यही आदत को आगे भी लेके आना है इन ऑर्डर टू अवॉइड स्ट्रेस। इफ वी स्टार्ट इंजॉइंग आवरसेल्फ एवरी डे, हर एक्शन में आधा स्ट्रेस तो ऐसे ही होता होगा। एब्सेंस ऑफ स्ट्रेस तो शायद असंभव है कि एब्सेंस हो जाए। सो स्लोली स्लोली अवॉइडेंस ऑफ स्ट्रेस इज द एम। इसके लिए तो हम मैम, थैंक यू डॉक्टर।
सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे और केला फ्रूटी लेकर के बैठेंगे। अभी वो बताएंगे ना। और गुप्ता जी ने, जो कि आप शुरू से लेके और अंत तक आप लगातार बने रहे और आपने अपनी स्पीड नहीं तोड़ी। खोलने का काम डॉक्टर रोहित साहब का है, आपके लिए जोरदार तालियां। तो सर संक्षेप में हमें ये बताएं कि हमारे हृदय की सर्जरी ना हो उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, डॉक्टर रोहित साहब। नमस्कार। सर्जरी ना हो उसके लिए सर्जन्स को हटा देना चाहिए सबसे पहले तो सर्जरी होगी नहीं। लेकिन सर्जरी तो लगता है कि दवा ज़्यादा सेफ हो तो ये गलत है। गोली मुंह में गई उसके बाद कहाँ क्या करेगी आपके हाथ में नहीं है। सर्जरी तो क्या है, चाकू से जहाँ से काटा होगा वहीं से कटेगा और उसके बाद जोड़ भी दिया जाएगा। तो सर्जरी, मेडिसिन, स्टेंट, सारी चीज़ें ये ट्रीटमेंट का पार्ट है। हमको चाहिए कि वो नौबती ना हो। उसके लिए क्या है, ये है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जो हार्ट अटैक का है और हार्ट की दूसरी प्रॉब्लम्स में मोस्टली लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। अब सबके मोबाइल में दुनिया भर का ज्ञान है। मेरे से अच्छे सुबह से शाम तक सारे डॉक्टरों की हर टॉपिक पे स्पीच सुन सकते हो और उसको सिर में लाद के फिर और स्ट्रेस लेके हार्ट की बीमारी और बढ़ाओ। अगर उस इंफॉर्मेशन का आप यूज़ नहीं कर रहे हो अपने काम के लिए तो वो वेस्ट है और वो बीमारी बढ़ाएगी, घटाएगी नहीं। तो मैं ज़्यादा तो कुछ जानता नहीं हूँ, पर क्योंकि मुझे हार्ट की बीमारियों का लंबा एक्सपीरियंस है। डॉक्टर बनने से भी 10-15 साल पहले मैं हार्ट का पेशेंट बन गया था अनलकीली। तो मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, जैसे कि खुद पे जो बीती होती है जो आपको शायद कोई बताएगा नहीं। चाहे आप आश्रम में जाके बैठ जाओ, अनुलोम विलोम जो भी करना करते रहो, जिम है जिम में चले जाओ, आप लोग अपना सांस रोक सकते हैं। सबके सभी समझदार हैं, अगर चाहे 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड। कुछ लोग थोड़े ज़्यादा अवेयर होंगे तो 1 मिनट भी रोक सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ हार्ट को रोक लो, कोई रोक सकता है? हंस रहे हो ना, सब हंसोगे। लेकिन ये भी पॉसिबल है, जब आपको हार्ट अटैक आएगा, हार्ट ब्लॉक आएगा, घबराहट होगी, कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, हार्ट की बीट गड़बड़ होगी। सबसे पहले बीपी से भी पहले हार्ट बीट गड़बड़ होगी। इसीलिए धड़कन लिखा हुआ है। और इस वर्ल्ड हार्ट डे का सेशन भी यही है कि अपनी हार्ट बीट पे फोकस करना है। तो हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए डायरेक्ट मेथड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट और फेल प्रूफ मेथड है। आप अपने सांस को कंट्रोल करो, सांस की डेप्थ बढ़ा दो, रेट कम कर दो और आप देखोगे कि आपकी हार्ट रेट भी कम हो गया है। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, AF है, रिदम प्रॉब्लम है, इवन अगर हार्ट अटैक आया है तब भी अगर आप अपनी ब्रीदिंग सिंक्रोनाइज करेंगे, 4 सेकंड अंदर, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड बाहर, तो होगा 12 सेकंड। 1 मिनट में लगभग 6 बार, 5-6 बार सांस लेना। अगर उस पर सेट कर लिया तो ये जो उस टाइम की इमरजेंसी है वो आपको बचा लेगी और हॉस्पिटल जाने का, डॉक्टर तक जाने का टाइम मिल जाएगा। सो कंट्रोल हार्ट को करने के लिए आपके पास ब्रेथ है, सांस है। यही मेरा मैसेज है आज के लिए। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर चीज आपने बताई। पहले भी एक बार बताई थी कि अपनी सांस को ज्यादा देर तक रोकने का प्रयास करें, उसकी प्रैक्टिस करें। पहले आपने बताया था कि आप अपने मुंह को बाल्टी में, पानी भरी हुई बाल्टी में भी डाल सकते हैं और सांस रोकने का प्रयास, जितना सांस आप रोकने का प्रयास करेंगे आपका हार्ट मजबूत होता चला जाएगा। तो भरी हुई बाल्टी में, जैसे स्विमिंग पूल में लोग जाते हैं, नदियों में जाते हैं तो नाक बंद करके गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, वो ही है हार्ट को मजबूत करने की एक्सरसाइज। तो डॉक्टर रोहित जी के लिए जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत। और हमारे साथी जो कि यहाँ पर आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को
दुर्गा माता की अष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और वेलमेट हॉस्पिटल का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हर वर्ष वॉक फॉर हार्ट डिसीज कराते रहे, हमारे हृदय को मजबूत करने की प्रक्रिया बताते रहे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय